हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपकी क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 9 का हिंदी का एक चैप्टर है आपका सेवैया, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। ये भी आपका सिलेबस में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे भी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के लिए पहले जो है कुछ 8-10 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव से ही 2 नंबर वाले क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने आप लोगों ने देखा होगा, मॉडल क्वेश्चन जो आप लोगों का जारी किया गया है वहाँ पे 2 नंबरिया क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है आपका कि सिद्धियाँ तथा निधियाँ कितनी कितनी हैं, तो ठीक है। तो 8 है और 9 है, सिद्धियाँ 8 है और निधियाँ 9 है। तो इसका आंसर जो आप लोगों को एक वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा और उसके लिए आपको 2 नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो आंसर आप लोग दीजिएगा किस प्रकार से दीजिएगा, सिद्धियाँ और निधियाँ जो है, सिद्धियाँ 8 और निधियाँ 9 है, ठीक है। इस तरह से लिखिएगा एक वाक्य में, तो इसलिए आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव भी देख कर जाना है और इसका सब्जेक्टिव भी देख जाना है। तो आज के इस वीडियोज़ में हम लोग सब्जेक्टिव भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे, ठीक है। और इसके साथ ही यदि आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका और हमारा जो है रिश्ता जो है वो जुड़ जाएगा और हम लोग फिर नेक्स्ट ईयर जो है 10th की भी स्टडी अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो एक क्वेश्चन तो हो गया, मुरलीधर किसे कहा गया है। तो मुरलीधर जो कहा गया है श्री कृष्ण को। तो इसका आंसर आप लोग ऑब्जेक्टिव में नहीं देंगे बल्कि बना कर देंगे एक वाक्य में, मुरलीधर श्री कृष्ण को कहा गया है। इस तरह से आंसर लिखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिंदी फूल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है। कवि रसखान किसकी भक्ति में लीन रहते थे। कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान की कविता किस छंद में वर्णित है। तो सवैया में, ठीक है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली से क्या करती है। तो ईर्ष्या। गोपियाँ जो है वो कृष्ण की मुरली से क्या करती है, ईर्ष्या करती है। प्यार नहीं करती है, नफरत नहीं करती है, बजाती नहीं है, क्या करती है, ईर्ष्या करती है, यानी उसे जलती है, ठीक है। रसखान की कविता किस भाषा में वर्णित है। रसखान की भाषा जो है वो ब्रज भाषा में वर्णित है। रसखान अगले जन्म में मनुष्य होने पर कहाँ जन्म लेने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो ब्रज के क्षेत्र गोकुल के गांव में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रसखान का मूल नाम क्या था। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। क्या नाम था, सैयद इब्राहिम नाम था। अब आ जाते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, वर्ज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो कवि का वर्ज भूमि के प्रति प्रेम प्रथम सवैया में इस प्रकार प्रकट हुआ है। कवि वर्ज भूमि पर ही मनुष्य रूप में ग्वाला और चरवाहा बनकर, पशु के रूप में नंद बाबा के पशुओं के मध्य गाय बनकर, पत्थर के रूप में गोवर्धन पर्वत का अंग बनकर एवं पक्षी के रूप में यमुना तट पर लगे कदम के वृक्ष पर घोंसला बनाकर जन्म लेना चाहता है, जिससे उनका वर्ज भूमि से स्नेह संबंध दिखाई देता रहे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए क्या है। अगला सवाल क्या है, कवि का वर्ज के वन बाग तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। कवि रसखानी वर्जभूमि पर अवस्थित वन बाग बगीचे और तालाब आदि को बार बार इसलिए निहारना चाहता है क्योंकि ये सभी उस भूमि पर बने हैं जहाँ पर कवि के आराध्य और स्नेह पात्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ निछावर करने को क्यों तैयार है। तो एक लकुटी यानी लाठी और कंबल यानी छोटा कंबल पर कवि रसखान जी 3 लोकों का राज्य वैभव भी न्यौछावर करने को तैयार है, क्योंकि वह लाठी ग्वाला और चौराहे के रूप में सदैव ही कृष्ण के कर कमलों में रहती है। दूसरी ओर कंबल भी श्री कृष्ण के कंधों पर ही दिखाई देता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त दोनों ही वस्तुओं से कवि का विशेष लगाव है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है हमारा, सखी ने गोपी से कृष्ण को कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है, अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो सखी ने गोपी से सिर के ऊपर मोर पंख और गले में कुंजा की माला धारण किए, शरीर पर पीताम्बर ओढ़े और हाथ में गायों के चराने की लकुटी लिए ग्वाल बालों के साथ वन में विचरण करते हुए कृष्ण के रूप धारण करने का आग्रह किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या है, आपके विचार से कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में कृष्ण का
सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम एवं आसक्ति के कारण तथा उनकी अधिकाधिक कृपा का पात्र बनने के लिए कवि पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती? गोपी कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती है। कारण यह है कि कृष्ण सदा मुरली बजाने में खोए रहते हैं, वे गोपी की ओर ध्यान नहीं देते। इस कारण गोपी को मुरली पर गुस्सा आता है, अतः वह मुरली को अपने अधरों से नहीं लगाना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कवि ब्रजभूमि पर किस किस रूप में जन्म लेना चाहता है? तो कवि मनुष्य के रूप में, पशु रूप में, पत्थर रूप में, पक्षी रूप में, क्रमशः ग्वालों के बीच, गायों के बीच, गोवर्धन पर्वत पर एवं यमुना तट के कदम के पेड़ पर नीड़ बनकर आदि रूपों में जन्म लेना चाहता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। कवि मनुष्य बनने पर अपनी क्या इच्छा प्रकट करता है? तो कवि अगले जन्म में मनुष्य बनने पर गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य बसने की इच्छा प्रकट करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है। पाहन से कवि का क्या तात्पर्य है? वो कहाँ पाहन बनना चाहता है और क्यों? पाहन से कवि का तात्पर्य पत्थर से है। वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था। इससे उसे भगवान कृष्ण के हाथ का स्पर्श का सुख मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है गोपी क्या करने से मना कर देती है और क्यों? गोपी अपने होठों पर बांसुरी रखने से कतई मना कर देती है। वह बांसुरी को अपनी सौत समझती है, अतः सैतिया ढावस वह उसे कतई नहीं अपना सकती। ठीक है। नेक्स्ट है। नायिका होठों पर मुरली क्यों नहीं रखना चाहती? नायिका मुरली के प्रति सैतिया डाह रखती है। कृष्ण सदा मुरली बजाने में लीन रहते हैं, इस कारण वे नायिका की ओर ध्यान नहीं देते, अतः वह मुरली से ईर्ष्या करती है, वह उसे अपने होठों से नहीं लगाना चाहती है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। मुरलीधर किसे कहा गया है और क्यों? श्री कृष्ण को मुरलीधर कहा गया है। वे यमुना तट पर बंसी बजाया करते थे, उनके इस रूप पर गोपियाँ मुग्ध थी, इसलिए उन्हें मुरलीधर कहा गया है। चलिए, यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके अलावा यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उसका लिंक दे दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे दूसरे चैनल जयपुर टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करना चाहते हैं या फिर उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यदि आप 9th क्लास के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाने का 2 तरीका है, या तो आप हमारे चैनल के लोगो पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है, ऊपर साइड आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ऑल वीडियोज़ का, तो वहाँ पर भी आप क्लिक करके अपने सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।